स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। त्योहारों में बनने वाली, माता लक्ष्मी को पसंद आने वाली और कमल जैसी उंगली हुई गुजिया करंजी, ऐसी लेयर वाली करंजी नाजुक साजुक और खाते टाइम मधुर बिल्कुल नज़र लग जाए, ऐसी हमारी ये करंजी गुजिया हम बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और रेसिपी शुरू करते। अब हमें सबसे पहले एक कटोरी मैदा लेना है। अब हमें इसका आटा एकदम टाइट लगाना है, ज़्यादा नरम नहीं, बिल्कुल ऐसे। ध्यान रहे लास्ट समय तक हमारा मैदा टाइट ही रहना चाहिए, वो नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें दिक्कत आएगी गुजिया बनाने में। लेयर्स अच्छी नहीं बनेगी अगर आटा नरम पड़ गया तो आप देख सकते हो बिल्कुल टाइट आटा गूंद के हमें 10, 15, 20 मिनट तक इसे छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेना है नारियल। तो हम अब तैयार करेंगे स्टफिंग जो हमें करंजी में लगने वाली है। तो हमें सबसे पहले यहाँ लेना है सूखा नारियल। गट आते हैं नारियल के, तो हमें उसे खींच लेना है अच्छे से। उसके बाद हमें पिसी हुई चीनी लेनी है। अगर पिसी हुई चीनी घर में ना हो तो हमें मिक्सी में उसको पीस लेना है। अब जितना हमने एक कटोरी नारियल लिया था उससे दुगनी हमें चीनी लेनी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीनी ज़्यादा हुई है, पर ऐसा नहीं होता। जब हम चीनी को पीसते हैं तो चीनी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो परफेक्ट मीठा है। आप ना झिझकते हुए इतना वॉल्यूम से चीनी ले सकते हो। और नारियल और इलायची को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे हमें साइड कर लेना है। अब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमें 8 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेना है और उसमें 2 चम्मच हमें घी ऐड करना है। अब हम डायरेक्ट से घी इसमें ऐड नहीं करना, धीरे धीरे करके हमें घी इसमें ऐड करना है। अब इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए? इसका टेक्सचर होना चाहिए एकदम क्रीमी स्मूथ। जितना आप इसको स्मूथ हल्का रखेंगे उतनी करंजी खुशखुशीत और हल्की और अच्छी बनेगी, उतने ही लेयर्स अच्छे आएंगे। अब हमने जो मैदे का डो लगाया था, अब हम उसको चेक करेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से ग्लूटोन तैयार हुआ है और सेलसेर नहीं हुआ है। याद में रखना, अगर ज़्यादा सेलसेर हुआ तो उसमें और ज़्यादा मैदा ऐड करके टाइट कर लेना है। अब हमें 6 लोइयाँ तैयार कर लेनी है। जितनी हम रोटी बनाने के साइज़ का आटा लेते हैं उतना 6 रोटियाँ बेलनी है अच्छे से, वो भी पतली पतली। लेयर उनकी एकदम पतली होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस रोटी को मैंने कितना पतला बेला है, ना मोटी ना ज़्यादा पतली, एकदम मीडियम साइज़ में है। तब भी हमें इसे पतली ही बनानी है, इसकी आप काट देख सकते हो। और अब जाके हमें जो हमने स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लोर की एकदम स्मूथ टेक्सचर वाली, वो अब हमें लेयर बाय लेयर इसमें अप्लाई करनी, इस तरह एकदम इक्वल, ना कहीं कम ना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा लगा दोगे तो फिर वो पूरी घी घी सी लगेगी। अब वापस से मैंने सेकंड इस पे दूसरी रोटी रखी है और फिर से मैं वो साटा जो था, जो स्लरी थी, मैं इस पे फिर से अप्लाई करूँगी एकदम इक्वल तरीके से, इस तरह से। ध्यान रहे जब हम इसे लगाते हैं तो इसमें हवा एयर ना होए। अगर हवा एयर हो जाती तो फिर हमें थोड़ी सी जब करंजी के लेयर बनते हैं ना तो ठीक ठाक नहीं बनते। तो हमें 6 रोटी ऐसे रख के सारे इसको अच्छे से कोटिंग कर लेनी इस तरह। अब हम इसका रोल बनाएंगे। आप देख सकते हो मैं रोल किस तरह से बनाने जा रही हूँ। इसमें भी हमें हवा एयर नहीं होने देनी, याद रखें। अगर हवा एयर हो गई तो फिर लेयर्स अच्छे से नहीं आएंगे। और इस तरह से मैंने रोल बना दिया। रोल थोड़ा मोटा बन जाता है तो आप इसे 2 पार्ट में भी कट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक है तो फिर मैं आपको बताऊंगी अब इसे कट कैसे लगाने। तो मैंने 1-1 इंचेस पे इसको कट लगाया है। कट लगाते समय याद रहे कि चाकू को आगे पीछे करके हमें कट लगाना है, ना कि डायरेक्ट से दबा के। अगर आप दबा के इस पे कट लगाओगे तो लेयर्स दब जाएगी। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर लेयर उभर के आ गई है। अब आप देख सकते हो जो मैंने 1-1 इंचेस पे कट लगाए थे वो पेड़े के साइज़ पे मैंने कट किए थे। अब हमें उसी पेड़े को ऐसे चपटा करना है और लेयर्स देख सकते हैं दबनी नहीं चाहिए। हल्के हाथ से हमें बेलना है और पतली बेलना है,
मोटी नहीं रखना है, इसे पतली रखना है। अब हमें क्या करना है, इसे साँचे के सहायता से भी आप भर सकते हो इसमें स्टफिंग, पर मैं साँचे के सहायता से नहीं भराऊंगी, मैं हाथ से ही आपको भर के दिखाऊंगी कि कितने आसानी से ये भरती। अगर आप साँचे में भरोगे तो हो सकता है लेयर्स दब जाए और थोड़ी बहुत वो कमल के जैसे ना फूले या फट भी जाती है साँचे में। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप हाथ से ही भरो स्टार्टिंग में अगर बना रहे हो तो। और मैंने अब साइड से इसे थोड़ा सा पानी लगा दिया लेयर्स में और मून शेप में मैंने इसे शेप दी है। आप देख सकते हो मैंने पानी लगाया था और इसका ऐसे मुंह दबा दिया है और आप देख सकते हो कितनी सुंदर बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में तेल बहुत ज़्यादा हाई गरम करना है और जैसे ही हम गुजिया इसके अंदर डालेंगे तेल के, हमें गैस कम कर देनी है और इसे लो आंच पे ही हमें फूलने देना है। अगर आप फुल गैस में इसे गरम करेंगे, तलेंगे तो लेयर्स उभर के नहीं आएंगी और करेजी हमारी करपेगी यानी कि जलेगी। पर अगर आप जितने पेशेंस से इसे बनाओगे, जितने शांत से बनाओगे, उतनी ही ये अच्छी उभर के आती है। और आप देख सकते हैं एकदम कमल की तरह उभर के आई है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना।